माइनस ए इन माइनस वन, ए इन माइनस वन मतलब लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि हमारा ए इन जो है वो लास्ट टर्म है, एनथ टर्म है, ए वन फर्स्ट टर्म, ए टू सेकेंड टर्म, ए थ्री थर्ड टर्म एंड सो ऑन, उस तरह से अरेंज है। तो ये डिफरेंसेस, ये सभी इक्वल डिफरेंस को हम लोग जनरली स्मॉल डी से लिखते हैं, वेयर स्मॉल डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। यानी कि जब सेम वैल्यू हो, कॉमन वैल्यू हो, as the difference between consecutive terms, then only we say all those numbers are arranged as per AP, ठीक है। तो according to this, अगर मैं A2 माइनस A1 को D लिखूं तो यहाँ से मैं फर्दर A2 को A1 प्लस D लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं A3 माइनस A2 इसको भी D लिखूं तो यहाँ से फिर A3 को A2 प्लस D लिख सकता हूँ, राइट। If A3 is written A2 plus D whereas already A2 has been expressed as A1 plus D, तो अगर मैं A2 का ये वैल्यू यहाँ इस्तेमाल करूँ तो ये हो जाएगा A1 प्लस 2D, कारण यहाँ पहले से एक D था, और A2 को अगर मैं A1 प्लस D लिखूँ तो क्या आएगा A1 प्लस D प्लस D, तो A1 प्लस 2D हो जाएगा, है ना। उसी तरह A4 माइनस A3 अगर D है क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इज अ कॉमन डिफरेंस, देन A4 कैन बी रिटन A3 प्लस D। A3 का जो एक्सप्लेनेशन इन टर्म ऑफ A1 आया उसको अगर इस्तेमाल करें तो ये होगा A1 प्लस 2D विच इज़ द वैल्यू ऑफ A3 प्लस D, यानी कि A1 प्लस 3D। तो इससे क्या हो रहा देखो, हर एक टर्म को, AP का हर एक टर्म को हम उस AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के डिपेंडेंस में लिख पा रहे हैं। A2 being the second term written first term plus common difference, A3 being the third term is finally written as first term and common difference, A4 being the fourth term that is again written using the first term and common difference। और वो फॉर्मेट कैसे आ रहा है, A2 में है A1 प्लस D, A3 में है A1 प्लस 2D, A4 में आया A1 प्लस 3D। तो यानी कि हर टर्म का एक्सप्रेशन इज फर्स्ट टर्म प्लस 1 लेस देन द टर्म नंबर। ये अगर फोर्थ नंबर है तो इसमें आया 3D, ये थर्ड नंबर आया तो आया 2D, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट nth टर्म फिर जो कि A इन माइनस 1 प्लस D होगा उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं A1 प्लस इन माइनस 1 इंटू D। ये सर नो, तो A n जिसको लिख सकते हैं A1 प्लस इन माइनस 1 इंटू D, ये हो गया जनरल टर्म ऑफ AP। तो AP क्या है, AP एक वो मैथमेटिकल अरेंजमेंट है where each and every term follows the general formula, that is the term number is equal to first term plus term number minus 1 into D, ठीक है। तो ये हो गया AP का nth टर्म का या किसी भी टर्म का वैल्यू निकालने का जनरल फॉर्मूला। nth टर्म वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वैल्यू प्लस n माइनस 1 इंटू D। If A1, A2, A3 up to An are in terms of AP,
तो इसमें देखो हम लोग अगर शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो कई कंसेक्यूटिव टर्म्स का ग्रुप ऑफ थ्री बना सकते हैं ना। ग्रुप ऑफ थ्री कहने का मतलब है ऐसे ऐसे फिर ऐसे, मतलब A1 A2 A3 इज द फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप क्या हो सकता है, थर्ड ग्रुप, इस तरह से ग्रुप बन सकता है। हर ग्रुप का जो मिडिल नंबर होगा वो एक क्या एरिथमेटिक मीन कहा जाएगा। तो उसको डिस्कस करने के पहले हम लोग को ये समझना है, जैसे जो मैं शुरू में भी पूछा था तुम लोगों से कि एक एपी का मिनिमम साइज़ क्या हो सकता है, तो इट मस्ट बी ऑफ थ्री टर्म्स। अगर मैं मान लो इफ ए बी सी आर इन एपी, तीन डिस्टिंक्ट नंबर का एपी बनाया, तो ऑब्वियस क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी, b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी। और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इधर से माइनस बी को इधर लेके आएंगे, b प्लस बी 2b, और ये माइनस से इधर आएगा तो ए प्लस सी। और फाइनली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो ultimately we started with three number A, B, C as they are in AP. So then applying the general concept for the numbers to being in AP, that is the difference between consecutive terms must be same. तो टोटल तीन नंबर है तो दो डिफरेंस होगा b minus a and c minus b. So those two differences same. So from there we reach to the conclusion that b is equal to a plus c by 2. तो यहाँ b हो जाएगा अरिथमेटिक मीन b is called the arithmetic mean inserted between a and c. तो एक ग्रुप ऑफ थ्री टर्म्स में अगर तीनों नंबर मिल के एपी बन रहा है तो उनमें से मिडिल वन विल बी ऑलवेज द अरिथमेटिक मीन, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स बाई 2। ए और सी के बीच में b है ना, तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। क्लियर है? तो b हो गया हमारा यहाँ अरिथमेटिक मीन। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते AN तक चलूँ तो यहाँ पहला वाला और लास्ट वाला यानी A1 और AN ये कभी भी किसी भी ग्रुप का मिडिल टर्म नहीं बन पाएगा। बनेगा क्या? ऑल मिडिल टर्म्स माने ग्रुप ऑफ थ्री में सेंटर वाला टर्म ही अरिथमेटिक मीन है ना। तो यहाँ अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स का ग्रुप ऑफ थ्री बनाऊँ तो हर एक नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड टू द सेकेंड लास्ट है ना, हर एक नंबर किसी न किसी ग्रुप में मिडिल पॉइंट होगा एक्सेप्ट A1 एंड AN। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ A1 to AN are n terms in AP, then A2 A3 A4 so until AN minus 1 are n minus 2 arithmetic means